हेलो बच्चों, वेलकम टू वदूद स्टडी। हम लोगों ने क्लास 9th के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और को सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और पूरा ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 0.999 डॉट को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलिए इसको करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग करते हैं सोल्यूशन। पहला काम इसमें क्या कीजिएगा कि मान लीजिएगा, इसको मान लेना है। क्या मान लेना है कि माना कि x बराबर 0.99999। देखिए ये डॉट डॉट का मतलब क्या, ये आता रहेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसमें क्या काम करना है, इसमें करना है कि इक्वेशन यानी समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना कीजिए तो क्या होगा, इससे 10 से करेंगे तो 10x बराबर 10 इंटू 0.9999, ये डॉट डॉट। अब 10x तो 10x ही रहा। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट है तो एक संख्या बाद 10 है तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं 9.9999 डॉट डॉट डॉट। इसको 2 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करना है, इसमें समीकरण 1 को घटा दीजिए कितना से, 2 से। इसमें लिखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर क्या होगा। समीकरण 2 का है 10x बराबर 9.9999 डॉट डॉट, ये आता रहेगा। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.99, ये भी कितना है, ये आता रहेगा। इसको घटा देना है। देखिए 10x से 1x जाएगा, कितना बचेगा, 9x बचेगा या नहीं। अब देखिए इधर से कीजिए, ये सब क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। देखिए 9 से 9 गया 0 0 0, सब क्या हो जाएगा 0। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए, 9 से 0 गया, फिर बचा कितना 9। मतलब x बराबर 9x बराबर कितना निकल गया, 9। अब लिख सकते हैं कि x बराबर 9/9, ये 9/9 कट गया, मतलब x बराबर क्या निकला, 1 निकल गया। मतलब हम लिख सकते हैं ये 1 पी बाई क्यू में रूप में हो गया, x बराबर 1 ये क्या हो गया, पी बाई क्यू के रूप में हो गया। मतलब हम लिख सकते हैं कि 0.999 ये क्या हो गया 1। और ये 1 क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, मतलब ये क्या हो जाएगा पी बाई क्यू के रूप में हो गया सॉल्व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/17 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसको भाग देना है, तब पता चलेगा कि अधिकतम संख्या इसमें कितना आ सकता है। कितना से भाग देना है, सोल्यूशन बोल रहा है कि 1/17 को भागा देना है। चलिए 1/17 को हम लोग भाग दे करके चेक करते हैं। 1/17 को भागा देते हैं, कितना से, 17 को 1 से देते हैं। सबसे पहले दशमलव देंगे क्योंकि कटेगा नहीं तो 0 दे देंगे, फिर भी छोटा है 17 से तो 1 0 और दे देंगे यहाँ पे। अब ये कितना से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 17 पचे, देखिए 17 पचे 85, कितना हो जाएगा 85। तो 100 से 85 घटेगा, कितना बच जाएगा 15, 1 0 और दे देंगे 115 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब ये कितना से कट जाएगा 150, 17 सत्ते 17 अट्ठे 136, 10 से 6 गया 4 और 4 से 3 गया 1। अब फिर यहाँ 1 0 और दे देंगे, 140 हो गया। 140 भी कितना से कट जाएगा, 8 ही से कटेगा, 17 अट्ठे 136। अब इसमें क्या दे सकते हैं, 10 से 6 गया 4 और ये पूरा क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि 3 बचा, 3 से 3 गया कैंसिल, 1 से 1 गया कैंसिल, यहाँ पे 0 दे देंगे। फिर 17 दूना 34, 17 दूना 34, 10 से 6 4 गया 6, 3 से 3 गया कैंसिल, फिर 60 0 दे देंगे, कितना हो जाएगा 60। फिर इसमें क्या हो जाएगा, 17 तिया 51, कितना से 17 तिया
51। अब 60 से 51 घटेगा कितना बचेगा 9, इसमें एक 0 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 90। फिर 17 पचे 85, 17 पचे 85, 90 से 85 जाएगा कितना बच जाएगा 5, एक 0 और दे देंगे। 17 दूना 34, क्योंकि 17 से 51 हो जाएगा, यहाँ पे 50 है इसीलिए 2 ले रहे हैं। 17 दूना 34। अब देखिए 10 से 4 गया 6 और 4 से 3 गया 1, एक 0 दे दिए, 160 हो गया। 17 नामा 153, कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा ये। अब देखिए 10 से 3 गया 7, अब यहाँ पे बचा 5, 5 से 5 गया कैंसिल, यहाँ 0 1 दे दिए। अब फिर ये कितना से कट जाएगा 70, 17 तिया 51, 17 चौके 68, कितना 17 चौके 68, 70 से 68 गया बचा 2, एक 0 दे दिए। फिर 17 एकम 17, 17 एकम 17, 20 से 17 गया कितना बचेगा 3, एक 0 और दे दिए इसमें। फिर 17 एकम 17 ही से कट जाएगा, 17 एकम 17। अब देखिए कितना हो सकता है 10 से 7 गया बचेगा आपका 3 और 2 से 1 गया 1, एक 0 और दे दी। अब कितना हो गया 130 हो गया, मतलब 17 सत्ते 119। अब कितना से हो जाएगा 7 से, 17 सत्ते 119, 119। 10 से 9 गया बचेगा कितना 1। अब फिर यहाँ 3 था, एक इसको दे दो बचा 2, 2 से 1 गया 1, एक 0 और दे दिए। अब 17 अट्ठे नहीं 17 छक्के 102, 17 छक्के 102। अब देखिए 110 से 102 जाएगा कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। देखिए कैसे, ये 10 से यहाँ 10 है ना, 10 से 2 गया कितना बचा 10 से 2 गया 8, अजीर यहाँ भी कुछ नहीं रहा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 1 दे दिए। अब 80 हो गया, 17 पचे 85, ये तो होगा नहीं, इसलिए 17 चौके 68 ले लिए, 17 चौके 68 ले लिए। अब कितना से हो सकता है देखिए 10, यहाँ 10 से 8 गया बचेगा 2, यहाँ बचा कितना 7, 7 से 6 गया 1, अब यहाँ क्या दे दिए 0 दे दिए, 120 हो गया। अब ये कितना से कट जाएगा 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 119, 120 से 119 गया कितना बचेगा 1। देखिए शुरुआत में भी कितना था 1 था और अभी भी कितना आया 1 ही आया, मतलब इतना टर्म इतना जो है ये बार बार रिपीट होता रहेगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि 1/17 बराबर कितना, ये वाला बात लिख देंगे है ना। ये वाला बात क्या का, ये वाला बात है 0.88235294117647, इतना बात आ गया। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि अतः क्या लिख सकते हैं, अतः अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितना होगा, गिनिए कितना है 1 2, देखिए गिनिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना संख्या अधिकतम संख्या है 16 है संख्या। अधिकतम संख्या कितना हो गया 16 हो गया सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। कुछ उदाहरण लेते हैं जो शांत हो, जो P/Q के रूप में हो, परिमेय हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे ज़्यादा उदाहरण लेना है, अनेक उदाहरण लीजिए। जैसे कि कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं क्या 9/2 उदाहरण ले लेते हैं क्या, एग्जाम्पल यानी उदाहरण ले लेते हैं क्या 9/2 ले सकते हैं कुछ उदाहरण।
जैसे 7/4 ले सकते हैं। ये कैसे लिए, इसको पहले चेक कीजिए कि ये शांत है या नहीं। और सिखाए थे पहला वीडियो में कि शांत उसे बोलेंगे जो पूरा पूरा कट जाएगा, उसे शांत बोलेंगे। जैसे 9/2 हम क्यों लिए, जैसे देखिए यहाँ पे 9/2 हम क्यों लिए, इसको चेक करिए। 9 को 2 से भागा दे करके चेक करिए। 4 दूना 8, 9 से 8 गया 1, 0 दे दिए, पॉइंट यहाँ पे लगेगा तो क्या हो जाएगा 0। और 5 दूना 10, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। मतलब जो है 9/2 बराबर कितना आ गया, 4.5 आ गया। अब 4.5 आ गया, पूरा पूरा कट गया, तो ये क्या हो गया, शांत हुआ या नहीं हुआ, ये शांत हुआ। शांत होगा तो ये परिमेय संख्या भी हो जाएगा। 7/4 हम कैसे ले लिए, 7/4 को डिवाइड करिए, इसमें शांत है या अशांत, इसको चेक कर लीजिए ज़रा। 7/4 कैसे लिए, अब देखिए 7 को डिवाइड करिए 4 से, 4 एकम 4, 7 से 4 गया 3, पॉइंट दिए एक, इसमें आ गया 0। 7 चौके 28, कितना हो गया, 30 से 28 गया, बचा 2, फिर इसमें 0 दे दिए, कितना आ जाएगा 5 चौके 20, यानी 20 से 20 पूरा कट गया। मतलब कितना 7/4, 7/4 कितना आ गया 1.45, ये पूरा पूरा कट गया, ये भी क्या हो गया शांत। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में कि शांत भी होना चाहिए और परिमेय। ऑब्वियस बात है कि परिमेय होगा तो शांत होगा, या शांत होगा तो वो क्या होगा, परिमेय होगा ही। अब क्या है, और कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या, 12/5, कितना 12/5 ले सकते हैं। इसका भी चेक करिए, 12/5, 12 को डिवाइड करिए कितना से, 5 से, कर लीजिए। 5 दूना 10, 12 से 10 गया, बचा 2, इसमें पॉइंट दिए तो 0 आया, 5 चौके 20, मतलब कितना आ जाएगा, कितना 12/5 का कितना आ जाएगा 2.4, ये पूरा पूरा कट गया। मतलब ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। शांत होगा तो क्या होगा, P/Q के रूप में होगा, यानी परिमेय संख्या हो गया। और कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल सोचिए जरा। जैसे 10, देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, 17/10 पूरा कट जाएगा। जैसे 17/10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, नीचे कितना है, 1 0 है, तो एक पॉइंट, एक संख्या बद लग जाएगा पॉइंट, ये भी पूरा पूरा कट गया। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। समझ में आया बात। इसका मतलब क्या, कुछ एग्जाम्पल लेने बोला, एग्जाम्पल ले लिए, इसको शांत चेक करना था, वो भी चेक कर लिए, हो गया आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 एग्जाम्पल लिखे। जैसे लिख दिया हम √2, ये भी हो जाएगा √3, √5, हो गया, यही तो लिखना था, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग लिखना है। जैसे पहला नंबर क्या, 5/7, इसको डिवाइड करना है, और 9/11 के बीच का लिखना है। तो पहला काम, इसको डिवाइड कर लीजिए। कितना से कर सकते हैं हम लोग, देखिए 5 को डिवाइड कर लीजिए कितना से, 7 से, कटेगा नहीं, दशमलव देंगे 50 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 49, 50 से 49 जाएगा, बचेगा 1, 0 दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, 10 से 7 गया 3, ये 0 और 1 आ गया, कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28, 30 से 28 गया, बचा 2, 0 1 दे दिए, फिर कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया, 7 दूना 14, 20 से 14 गया 6, फिर 0 1 दे दिए, 60 हो गया, 7 8 56, 7 8 56, कितना होगा 7 8 56, सॉरी थोड़ा माफ़ कीजिएगा क्योंकि अभी बारिश हो रहा है ना, तो आवाज़ उसका आ रहा है। देखिए 60 से 56 गया, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, फिर 40 यहाँ पे दे दीजिए, कितना से कट जाएगा, 7 5 35, 35 हो जाएगा, 40 से 35 गया, बचेगा 5, फिर 50 आ जाएगा। देखिए शुरुआत में भी 50 था, उसके बाद लास्ट में भी 50 आ गया। मतलब ये वाला संख्या बार बार रिपीट होता रहेगा। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला संख्या यहाँ पे लिख देंगे, 5/7 के क्या लिख देंगे, 0.74285, इतना लिख दिए, ये आता रहेगा बार बार। अब दूसरा हमको डिवाइड करना है क्या, 9/11, इसको भी चेक कर लेते हैं, 9/11 को भी चेक कर लेते हैं। इसमें दशमलव देंगे तो 0 यहाँ पे आएगा, 11 8 88, कितना 11 8 88, 90 से 88 गया, बचेगा कितना 2, तो 0 आ गया यहाँ पे। अब 0 आ गया तो 11 एकम 11, 20 से 11 गया, बचा कितना 9, फिर देखिए 90 आ गया। शुरुआत में भी कितना था, 90 था, और लास्ट में भी कितना आ गया 90। मतलब है
कि ये वाला 818181 ये संख्या बार बार रिपीट होता रहेगा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.818181 ये बार बार क्या होगा, आता रहेगा ये वाला संख्या। अब हम लिख सकते हैं कि अतः कि इतना और इतना के बीच का, यहाँ कितना है 71 है, सॉरी यहाँ पे एक छूट गया था, 71 है। इतना और इतना के बीच का संख्या हम लिख सकते हैं 0.714285 और क्या, और 0.818181 इतना के बीच का अलग अलग तीन संख्या, इतना के बीच का तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या। देखिए क्या क्या हो सकता है। पहले यहाँ 71 से कहाँ तक जाना, 81 तक, तो 71, 72, 73, 74 इस तरह ले सकते हैं। मतलब हम एक लिख सकते हैं क्या, एक क्या लिखा जा सकता है कि यहाँ 71 है ना, तो आप 72 ले लीजिए, 0.72101, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001। देखिए सब अलग अलग है ना, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ 3, यहाँ पे 4, इस तरह करके ये आता रहेगा। दूसरा आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ 72 ले लिए ना, तो 75 ले लीजिए, 0.75112, फिर लिख सकते हैं 1 2 3, फिर लिख सकते हैं 1 2 3 4, इस तरह से ये आता रहेगा। तीसरा आप लिख सकते हैं क्या, तीसरा आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 81 तक जाना तो एक 80 वाला ही ले लीजिए, तो 0.80145672 इस तरह से क्या हो जाएगा, 3, ये 3 हो गया अपरिमेय संख्या। यही 3 करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। देखिए सिंपल सा बात, यहाँ देखिए इसका वर्गमूल कोई होगा, वर्गमूल इसका होगा ही नहीं। मतलब इसका वर्गमूल अगर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 225 है, 15 का कितना रूट होता है, 15 का कितना होता है, 15 का वर्गमूल, ये इतना का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15। मतलब जो है ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, वर्गमूल है, जिसका वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। वो क्या होगा, परिमेय संख्या। इसका वर्गमूल है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। दूसरा क्या है, देखिए ये पूरा पूरा कटा हुआ है ये पूरा कटा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये डॉट डॉट है, मतलब इतना पॉइंट ये आता रहेगा, इतना पॉइंट आता रहेगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देख रहे हैं 1.101, उधर एक लिखे थे क्वेश्चन नंबर 8 में जो लिखे हैं कि इस तरह एगो लिखे हैं, तो ये क्या था, अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यहाँ देख रहे हैं 1 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस तरह 5 6 7 8 इस तरह करके 0 बीच में आता रहेगा। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। आप उसको पहले देखिए फिर इसको देखिए, इसको समझ में आया ये हम कैसे किए। सिंपल सा बात, इसका वर्ग 15 का वर्गमूल 225 का वर्गमूल कितना, 15, इसीलिए परिमेय संख्या लिखे। इसका वर्गमूल नहीं है तो इसको हम अपरिमेय संख्या लिख दें। जैसे ये पूरा पूरा कट गया तो ये क्या, पहला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 में क्या पढ़े थे, उसमें कि पूरा पूरा जो कट जाए वो क्या है, शांत है। ऑब्वियस बात है, जो भी शांत होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी रेशनल नंबर में आ जाएगा वो। और परिमेय संख्या हो जाएगा तो इसको परिमेय संख्या लिख देंगे। ये क्या है, डॉट डॉट आ रहा है, पूरा पूरा कट नहीं रहा है, मतलब इतना संख्या बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये इरेशनल नंबर हो सकता है, रिपीट अगर हो रहा है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा ये। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम लोगों ने क्या देखा था कि 101 जो है 0 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जैसे 1 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 आ गया, 5 6 7 इस तरह आता रहेगा। मतलब ये कौन सा संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।